नमस्कार मेरे साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ उसी नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ हम वापस मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी का एसबीएन एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और एक बार आप सर से विनती है कि जिन्होंने एसबीएन एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल में जाकर एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाएं। तो हमने मेवाड़ के इतिहास में गुइलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा सर्वप्रथम। उसके बाद हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। बाद में जो मुख्य शासक हुए अलर्ट, और अलर्ट के बाद में हमने जतर सिंह के बारे में पढ़ा। और आज हम बात करेंगे जतर सिंह के बाद जो प्रमुख मेवाड़ के महाराणा हुए उनके बारे में, रावल के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके बारे में बाद में थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। तो रतन सिंह के बारे में हम आज बात करेंगे। रावल रतन सिंह कौन थे? तो रावल शाखा के अंतिम जो राजा थे वो थे रावल रतन सिंह। तो लिखेंगे रावल शाखा के अंतिम राजा। रावल शाखा के अंतिम राजा। 2 नंबर रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। तो इनका शासन काल रहा है वो रहा है 1302 से 1303 तक इन्होंने शासन किया। ये रतन सिंह के जो पिता थे वो थे समर सिंह। समर सिंह की बात करें तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाते समय टैक्स लिया था। टैक्स लेने का काम किया। टैक्स किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहे थे, उस समय समर सिंह थे मेवाड़ के रावल। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से टोल टैक्स के रूप में कर ले लिया, और जिससे उन्होंने एक कारण ये भी रहा, आगे जो चित्तौड़ का शाखा होगा उसमें ये भी एक कारण रहा। तो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक, समर सिंह के पुत्र। इनके एक भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गुइल वंश की स्थापना की। गुइल वंश की स्थापना की। वे गुइल वंश की स्थापना की, रावल शाखा की स्थापना की, एक ही बात है। तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया। रतन सिंह था वो चित्तौड़ का राजा बना 1302 में। 1302 से 1303 तक मेवाड़ पर राज किया इन्होंने। इसके बाद में बात करेंगे 1303 में अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे? तो कारण की बात करें तो कारण में 1 नंबर बात करेंगे क्या कारण रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा ये। तीसरी बात करें इसके बारे में, पहला खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरी चित्तौड़ दुर्ग है वो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्व रहा। तीसरी बात करें तो खिलजी की प्रतिष्ठा का प्रश्न था क्योंकि गुजरात जाते समय टैक्स ले लिया था समर सिंह ने। चौथा खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, व्यापारिक और
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, और चौथा है कि चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव। क्या? चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव। और पांचवा हम देखेंगे चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, और पांचवा देखेंगे कि रानी पद्मिनी की सुंदरता। यह कारण है कि पहला कारण हमने देखा, पहला कारण रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी जो खिलजी थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा कारण कि चित्तौड़ दुर्ग था, चित्तौड़ का किला वो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तीसरा, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि समर सिंह ने गुजरात जाते समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन खिलजी से टैक्स कर ले लिया था, तो इसका प्रतिष्ठा का प्रश्न था। चौथा कि चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, जो चित्तौड़ का दुर्ग था उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, उसकी शक्तियों का लगातार प्रभाव बढ़ रहा था। और पांचवा था कि रानी पद्मिनी की सुंदरता, जिस कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ये इतिहासकार 5 कारण बताते हैं, इन कारणों से ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया चित्तौड़ के दुर्ग पर। तो हमने ये मुख्य रूप से कारण देखे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के क्या कारण रहे। अब हम आगे बात करते हैं। चौथा कारण है पद्मिनी की सुंदरता। तो पद्मिनी के बारे में देखते हैं कि पद्मिनी कौन थी। पद्मिनी सिंहल द्वीप, जिसको वर्तमान में श्रीलंका, तो सिंहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन। कौन थे? गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की पुत्री, इनके पिता कौन थे? गंधर्व सेन। और इनकी माता थी चंपावती। कौन थी? चंपावती इनकी माता थी। इनके तोते का नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोते की सहायता से ही रतन सिंह पद्मिनी के पास पहुंच सके। और ध्यान रखना, जो राजस्थान में हीरामन तोता है वो गांगरोन दुर्ग झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में गांगरोन दुर्ग है जहाँ हीरामन तोते पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में राघव चेतन जो दरबारी राजगुरु था रतन सिंह का, तो राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। राघव चेतन ये रतन सिंह के राजगुरु थे। एक ध्यान रखना, राघव देव और आते हैं। राघव देव ये हमीर के गुरु थे। ध्यान रखना ये दोनों। एक राघवेंद्र और आते हैं, आचार्य राघवेंद्र। ये राघवेंद्र राणा प्रताप के गुरु थे। राघवेंद्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। ये सारी जानकारी हमें कहां मिलती है? ये सारी जानकारी हमें पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। कहां से मिलती है? पद्मावत ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत ग्रंथ। ये पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? यह मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। कब लिखा? यह ग्रंथ ध्यान रखना 1540 में लिखा। कब लिखा? 1540 में यह ग्रंथ लिखा। और बात कब की हो रही है? 1303 की बात हो रही है। तो इसीलिए इस ग्रंथ को कई विद्वानों ने काल्पनिक माना है। तो पद्मावत ग्रंथ है ये अवधी भाषा में लिखा। किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। और एक बात इसकी याद रखना कि कर्नल जॉन स्टुअर्ट
कर्नल जॉन स्टुअर्ट व मोंटमोरेंसी इन दोनों ने इस कथन को सही माना। क्या माना है? सही माना। कर्नल जॉन स्टुअर्ट राजस्थान इतिहास के पितामह, ठीक है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पुस्तक लिखी थी 1829 ईस्वी में, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जॉन स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में की थी। और मोंटमोरेंसी, जिन्होंने मारवाड़ का प्रगना और नैनसिरी ख्यात ग्रंथ लिखे। इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। अबुल फजल के नाम से इनको जानते हैं राजस्थान का। ध्यान रखना, ये पद्मावत ग्रंथ जिनमें रतन सिंह और ये पद्मिनी की कहानी का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, कब? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इससे पहले कि आपको बात बताए तो कि रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर लिया था, और जो गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे, दो सेनापति जिनका नाम था गोरा और बादल। बात करें गोरा और बादल की, तो गोरा और बादल पद्मिनी के साथ ही आए थे। पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे, ठीक है। तो पद्मिनी के साथ आए, मतलब मारवाड़ी बोलेंगे ओलिंदा, हाँ, तो ओलिंदा के रूप में साथ में आए ये दोनों। और ये रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। बात करें रणमल और रतिपाल, ये किसके सेनापति थे? ये हमीर के सेनापति थे। हमीर कौन सा? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के थे। कहां के थे? रणथंभौर के हमीर देव चौहान के रणमल और रतिपाल सेनापति। ध्यान रखना, जयमल और पत्ता यह सेनापति थे उदय सिंह के सेनापति थे। 1567 ईस्वी में इन्होंने केसरिया किया, और पत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर ने जोहर किया था, ठीक है। तो गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर लिया, इनको छुड़वाने का काम किया था। गोरा और बादल ने पद्मिनी का मतलब वेश धारण किया, इन महिलाओं का वेश धारण किया, और अलाउद्दीन खिलजी के पांडव पहुंचे और वहां से रतन सिंह को आजाद करवाया, और वहां लड़ते वीर गति को गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब रतन सिंह वहां से आजाद हो गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला 1303 में, और आक्रमण कर दिया चित्तौड़ दुर्ग पर। और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने क्या किया? 1600 रानियों ने जोहर किया। जोहर और केसरिया दोनों ये एक शाखा का रूप है। शाखा क्या होता है? शाखा जब आक्रमणकारी भी आक्रमण करे तो केसरिया यानी जो पुरुष थे, वीर थे, वो वीर अपने सिर पर केसरिया कलर की पगड़ी धारण करते और युद्ध भूमि में जाते, यानी इस उद्देश्य से जाते कि या तो हम वीर गति को प्राप्त होंगे या हम जीत के वापस आएंगे, यानी हार के वापस आने वाले नहीं है। और जब जोहर होता है, केसरिया हो जाता, जब युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता कोई सैनिक या राजा वीर गति को प्राप्त होने पर जो उनकी रानियां थी वो क्या करती? अग्नि में या फिर जल में कूदकर अपने आत्मदाह कर लेती, जिनको जोहर कहते हैं। ये दोनों शाखा के भाग है। शाखा एक तरीके से मरण, ठीक है, आम भाषा में बोले तो एक तरीके से मृत्यु प्राप्त करना। इससे आगे की बात करें, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया 1303 में,
आक्रमण करने के बाद 1600 रानियों के नेतृत्व में पद्मिनी ने जोर किया और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों को मरवा दिया। एक बात और याद रखना, गोरा और बादल की चौपाई जो लिखने का काम किया है वो किया हेमरतन सूरी ने। ध्यान रखना इसके आगे 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीता, तो चित्तौड़ दुर्ग जीतने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ दुर्ग दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया गया चित्तौड़ का नाम। ध्यान रखना कि खिजराबाद चित्तौड़ का नाम है, जबकि खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, वो किया था शिवाना का। जो शिवाना दुर्ग 1308 ईस्वी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और शातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया और जालोर का नाम क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। खैराबाद है शिवाना का नाम, जलालाबाद है जालोर का नाम, खिजराबाद है चित्तौड़ का नाम। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जहां हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ध्यान रखना, 1303 की हम पढ़ रहे हैं कि रतन सिंह के नेतृत्व में जौहर हुआ और पद्मिनी के नेतृत्व में रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। 1303 की बात की। 1308 की बात करें तो 1308 ईस्वी में शिवाना पर आक्रमण किया, शिवाना का नाम खैराबाद किया और शातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। 1311 की बात करें तो 1311 में जालोर पर आक्रमण किया, जालोर का नाम जलालाबाद किया और कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। 1312 की बात करें, जैसलमेर पर आक्रमण किया और वहां के भाटी राजा ने केसरिया। तो एक तरीके से बात करें अलाउद्दीन खिलजी तो मारवाड़ी में क्या करें, खान ही शाका की खान है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के समय अत्यधिक राजस्थान में शाके हुए, क्योंकि वो एक अत्याचारी राजा हो सकते। वो आक्रमण अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इसके बाद बात करें तो खिजर खान ने वहां अपना अधिकार जमा लिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद करने के बाद खिजर खान ने चित्तौड़ के गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे में फारसी अभिलेख लिखवाया, जिसमें फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया बताया। क्या बताया? ईश्वर की छाया बताया। ध्यान रखना। और खिजर खान ने ये कालांतर में इसके बाद यह दुर्ग मालदेव सोनग्रा को दे दिया। किसको दे दिया? मालदेव सोनग्रा को दे दिया। और मालदेव, ध्यान रखना, मालदेव एक तो जोधपुर में हुए, मारवाड़ में मालदेव हुए, जोधपुर में मालदेव जो राठौड़ वंश के थे, शक्तिशाली, जिनको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, गिरी सुमेल के युद्ध शेरशाह के साथ, वो ध्यान रखना, बाद की बात। ठीक। अब है यह मालदेव सोनग्रा, जिनको मुछाड़ा मालदेव के नाम से भी जानते हैं। मुछाड़ा मालदेव, ध्यान रखना। इस अभिलेख के अनुसार अमीर खुसरो नाम का एक
इतिहासकार था। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू नामक ग्रंथ लिखा, जिनमें खिलजी का उन्होंने वर्णन किया, इस चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन किया। तो आज के लिए हमने रतन सिंह की बात की। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम वापस बात करेंगे कि किस प्रकार से मालदेव से हमीर ने, किस प्रकार से राणा शाखा प्रारंभ होती है और हमीर ने किस प्रकार से मालदेव मुसाड़ा से चित्तौड़ जीता और एक हमीर देव को किस प्रकार मेवाड़ का उदाहरण गए। हमीर की बात हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि जिन्होंने एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी जो भी जानकारी होगी, जो भी हम क्लासेस अपलोड करें, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।